हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज ये तीसरी प्रकार की क्लोज है। तीन प्रकार की क्लोज मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पहले ही पढ़ा दिया है। पहली क्लोज थी प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज प्रधान उपवाक्य, ओके। और दूसरी क्लोज थी सब ऑर्डिनेट क्लोज। सब ऑर्डिनेट क्लोज से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे वो उससे रिलेटेड मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, सब ऑर्डिनेट क्लोज। और थर्ड टाइप ऑफ जो क्लोज है वो है कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज का मतलब होता है स्वतंत्र उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य। देखो, प्रिंसिपल जो क्लोज थी और सब ऑर्डिनेट क्लोज ये दोनों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आती है। प्रिंसिपल क्लोज का मतलब प्रधान उपवाक्य और सब ऑर्डिनेट क्लोज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। ऐसा उपवाक्य जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर डिपेंड करे वो सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लोज जिसमें न तो कोई प्रिंसिपल होता है और न ही सब ऑर्डिनेट होता है, दोनों उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं। जब दो स्वतंत्र उपवाक्य जो न तो अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर है और न ही एक दूसरे को इंटरप्रेट कर रहा है, दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र है, स्वतंत्र अपना अपना अर्थ बता रहा है, तो वो उपवाक्य कोऑर्डिनेट क्लोज होता है। कोऑर्डिनेट का वैसे शाब्दिक मतलब होता है सहयोगी उपवाक्य। स्वतंत्र उपवाक्य, सहयोगी उपवाक्य जो किसी पर निर्भर नहीं है। ठीक है। अब देखो, कोऑर्डिनेट क्लोज से संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और कितने प्रकार की कोऑर्डिनेट क्लोज होती है। देखो, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट क्लोज। कोऑर्डिनेट क्लोज 4 प्रकार की होती है। ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लोज की सहायता से कैसे दो वाक्य जोड़े जाते हैं। 4 प्रकार से वाक्यों को कोऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, यानी 4 प्रकार के तरीकों से कोऑर्डिनेट क्लोज की सहायता से वाक्य जोड़े जाते हैं। पहला प्रकार है कोम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोम्युलेटिव का वैसे मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, कोम्युलेट करना, संचय करना। ठीक है। ऐड करने वाले कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर यूज्ड टू ऐड ए स्टेटमेंट, ए फ्रेज और ए वर्ड। इस प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो यूज होते हैं ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए यूज होते हैं। स्टेटमेंट को, फ्रेज को, वर्ड को टू अनदर, यानी एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने के लिए, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ने के लिए, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ने के लिए कोम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज किए जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एंड, इसका एक कंजक्शन है एंड। एंड में से होता है और। बोथ एंड, बोथ में से होता है दोनों और एंड में से होता है और। बोथ एंड यानी दोनों और। एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, एक साथ कोई कार्य होना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल, और बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि। न केवल बल्कि, सॉरी, न केवल बल्कि। देखो, इसमें जो सिंगल कंजक्शन जैसे एंड है, ये सिंगल कंजक्शन है, और बोथ एंड है वो कंपाउंड कंजक्शन है। जो दो शब्दों से मिलकर कंजक्शन बना है वो कंपाउंड कंजक्शन होता है। एज वेल एज सिंगल कंजक्शन है, लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो है वो क्या है, कंपाउंड कंजक्शन है। तो कैसे इन कंजक्शंस की सहायता से दो वाक्य जोड़े जाते हैं, आपको याद रखना है कि कोम्युलेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं। कोम्युलेटिव कंजक्शन होते हैं एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इसमें एंड और एज वेल एज है वो सिंगल कंजक्शन है, बोथ एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो कंपाउंड कंजक्शन है। कंपाउंड कंजक्शन का मतलब होता है एक से ज्यादा शब्दों का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है। अब देखो, सेंटेंसेस दिए हुए हैं कि कैसे
दो सेंटेंसेस को कॉम्युलेटिव कंजक्शन की सहायता से जोड़े जाते हैं। देखो पहला सेंटेंस, आई वेंट टू बाय ग्रोसरीज, मैं ग्रोसरी खरीदने के लिए गया। वेंट में से गया, बाय में से खरीदना। आई वेंट टू बाय ग्रोसरीज, मैं ग्रोसरी खरीदने के लिए गया। माई ब्रदर वेंट टू क्लिनिक, और मेरा भाई क्लिनिक पर गया। अब देखो दोनों जो सेंटेंसेज है दोनों एक असमान आइडियाज, असमान यानी अनकॉमन आइडियाज पेश किया जा रहा है। इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है कि मैं ग्रोसरी खरीदने गया और मेरा भाई क्लिनिक पर गया। तो ऐसे दोनों सेंटेंस बिल्कुल असमान हो, कोई भी शब्द कॉमन नहीं हो, तो अपने जो भी कंजक्शन है सिंगल कंजक्शन यहाँ दिया हुआ है वो बीच में लगा देंगे। दो सेंटेंस बिल्कुल अलग अलग हो तो सिंगल कंजक्शन से जोड़ना हो तो सिंगल कंजक्शन दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देंगे। तो इसमें कैसे जुड़ेगा, आई वेंट टू बाय ग्रोसरीज, मैं ग्रोसरी खरीदने गया। एंड माई ब्रदर वेंट टू द क्लिनिक, जबकि मेरा भाई क्लिनिक के लिए गया। तो दोनों अलग एंड से जुड़ गए। लेकिन ऐसे ही सेंटेंस यदि कंपाउंड से जोड़ना हो, कंपाउंड कंजक्शन बोथ एंड और नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना हो, तो ध्यान ये रखो कि कंपाउंड कंजक्शन का जो पहला ये कंजक्शन है वो वाक्य के शुरू में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बोथ एंड से जोड़ना हो तो बोथ शुरुआत में आ जाएगा, बोथ और एंड दोनों के बीच में लग जाएगा। ये हो जाएगा बोथ आई वेंट टू बाय ग्रोसरी एंड माई ब्रदर वेंट टू द क्लिनिक, यानी मैं ग्रोसरी खरीदने गया और मेरा भाई क्लिनिक पर गया, दोनों गए। ये बहुत इसलिए है। नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़े हो तो नॉट ओनली शुरुआत में बट ऑल्सो बीच में, लेकिन ध्यान रखो दोनों अनकॉमन हो तो। अब देखो दूसरा सेंटेंस, राहुल इज ए टीचर, रमेश इज ए टीचर। अब इसमें देखो राहुल टीचर है, रमेश टीचर है, तो इसमें इज ए टीचर कॉमन है दोनों में। इज ए टीचर इसमें भी है, इज ए टीचर इसमें भी है। जब दोनों सेंटेंसों में कॉमन जो चीज है, ठीक है, तो उसको आपको अलग करना है। इज ए टीचर दोनों में कॉमन है। अब देखो यदि कर्ता असमान है, कर्ता अनकॉमन है और बाद वाला पार्ट कॉमन है, तो पहले सेंटेंस की जो कॉमन चीज है वो हटा देनी है, ये हटा दी। इसकी जगह दूसरा कंपाउंड कंजक्शन लगाना है। यदि बोथ एंड से जोड़ना है तो यहाँ एंड लगाना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ना है तो यहाँ पर बट ऑल्सो लगाना है। ये बट ऑल्सो लगा दिया। और इसके शुरू में क्या लगाना है, नॉट ओनली, नॉट ओनली। अब देखो कैसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा, नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो, नॉट ओनली राहुल बट ऑल्सो, आगे सीधा रमेश आएगा। क्यों, क्योंकि कॉमन चीज की जगह अपने बाद वाला कंजक्शन लगाया रमेश, ठीक है। इज ए टीचर, बोथ एंड से जोड़ते तो क्या होगा, जो कॉमन चीज है वो हटा दी और उसकी जगह क्या लगाते, एंड लगाते। यहां पर बट ऑल्सो की जगह क्या आता, एंड, और नॉट ओनली की जगह क्या आता, बोथ आता, ठीक है ना। अब यहां देखो बोथ एंड से जोड़ते तो यहां इज नहीं आता, आ रहेगा, क्योंकि एंड से जुड़ने के बाद ये हो जाता है राहुल एंड रमेश। इसका मतलब राहुल और रमेश प्लूरल हो गए तो क्या हो जाएगा, आर होगा। लेकिन नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या है कि कर्ता दूसरे कर्ता के अनुसार वर्ब यूज होती है, रमेश के अनुसार यूज होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज कॉमन है। बिल्कुल मैंने देखा एकदम अनकॉमन हो तो सिंगल कंजक्शन दोनों सेंटेंसेस के बीच में लगाया जाएगा। कंपाउंड कंजक्शन हो तो पहला कंजक्शन पहले वाक्य के शुरू में और दूसरा कंजक्शन दूसरे वाक्य के शुरू में, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट कॉमन होता है और जो बाद का पार्ट है वो अनकॉमन होता है। जैसे देखो, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई रेड देयर, मैं वहां पढ़ा। अब देखो इसमें सब्जेक्ट दोनों में आई है, दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है। और अब आपको मान लो एंड से जोड़ना पड़े या बहुत एंड से, नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे। यदि सब्जेक्ट कॉमन हो
तो क्या करना है, दूसरे वाक्य में जो सब्जेक्ट जितना कॉमन है उसको हटा दो, उसकी जगह ये कॉमन लगाना है, ये कंजक्शन लगाना है एंड, ये ऐसे हो जाएगा। आई वेंट टू स्कूल एंड रेड दियर, मैं स्कूल गया और मैं वहां पर पढ़ा। नॉट ओनली बट ऑल्सो जोड़ना हो तो नॉट ओनली यहाँ आ जाएगा शुरुआत में, और बट ऑल्सो जो चीज दूसरे वाक्य में कॉमन करता है वो हटाएंगे, उसके जगह क्या लगाएंगे, बट ऑल्सो। नॉट ओनली आई वेंट टू स्कूल बट ऑल्सो आई रेड दियर, नॉट ओनली आई वेंट टू स्कूल बट ऑल्सो रेड दियर, नहीं केवल मैं स्कूल गया बल्कि वहां पढ़ा भी था। तो ये ध्यान रखो कि कौन सी चीज कॉमन है, उसके अनुसार दो वाक्य जोड़े जाएंगे। अब देखो अगला पार्ट, ऑल्टरनेटिव, दूसरे प्रकार का कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का वैसे मतलब होता है विकल्प, विकल्प, ठीक है ना, विकल्प, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग, ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है दूसरा, वो ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव को विकल्प प्रेजेंट करता है, दो में से एक चूज करना पड़ता है। जैसे दिस टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज टू प्रेजेंट ए लिंक, प्रेजेंट और लिंक, इस प्रकार कंजक्शन है वो क्या करता है, प्रेजेंट करने कार्य करता है या लिंक करने कार्य करता है, जोड़ने काम करता है। ऑल्टरनेटिव आइडियाज और ऑब्जेक्ट से, ऑल्टरनेटिव आइडियाज और ऑब्जेक्ट जोड़ने का काम है करता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, इसका यूज किया जा सकता है टू लिस्ट डिफरेंट ऑप्शंस, अलग अलग ऑप्शंस की लिस्ट बनाने में, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए चॉइस, ताकि चॉइस प्रोवाइड की जा सके दोनों उनके बीच में, यानी चॉइस प्रोवाइड करने के लिए, आइडियाज को लिंक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, जैसे इसके कंजक्शन है और, आइदर और, नाइदर और का मतलब होता है अथवा या फिर इसका अर्थ होता है या, आइदर और का मतलब होता है या तो, और दूसरे और का मतलब होता है या तो या, आइदर और। नाइदर नोर का मतलब होता है न तो न। तो ये कंजक्शंस हैं जो ऑल्टरनेटिव बताने के लिए यूज किए जाते हैं, विकल्प बताने के लिए यूज किए जाते हैं। इनसे दो वाक्य कैसे जोड़े जाते हैं, देखो पहला वाक्य, डू यू वॉन्ट नूडल्स, डू यू वॉन्ट पास्ता। अब इसमें देखो डू यू वॉन्ट कॉमन है, डू यू वॉन्ट कॉमन है, नूडल्स और पास्ता अनकॉमन है। तो मैंने यही कहा भी जी, कंपाउंड कंजक्शन हो चाहे सिंगल कंजक्शन हो, आपको देखना है कि कॉमन क्या चीज़ है दोनों वाक्यों में। यदि कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ रहे हैं तो कॉमन और अनकॉमन चीज़ें देखनी है आपको, 100% है। डू यू वांट नूडल्स, डू यू वांट पास्ता, तो इसमें देखो शुरुआत में जो सब्जेक्ट है वो कॉमन है दोनों का। यदि सब्जेक्ट कॉमन है तो दूसरे वाक्य का कॉमन हटा देंगे, ये हटा दिया। दूसरे वाक्य कॉमन हटाने के बाद कॉमन जो हटाया उसकी जगह कंजक्शन लगा दो और, ये लो। अब ये जोड़े जाएगा ऐसे, डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट नूडल्स, डू यू वॉन्ट नूडल्स और पास्ता, डू यू वॉन्ट नूडल्स और पास्ता, कि तुम नूडल्स चाहते हो या फिर पास्ता चाहते हो। अब सेम को यदि मान लो आपको आइदर और से जोड़ना पड़े तो पहला वाक्य जहां तक समान हो वहां तक लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, आइदर और से जोड़ना हो तो डू यू वॉन्ट, डू यू वॉन्ट, यहां तक कॉमन है वो लिख दिया। अब जो दो अनकॉमन है उनसे पहले आइदर आएगा, यहां आइदर आ जाएगा। फिर अनकॉमन पहला क्या है, नूडल्स, ये लो नूडल्स, ये अनकॉमन है। उसके बाद और लगाओ और दूसरा अनकॉमन क्या है, पास्ता, तो पास्ता आ गया। तो इसका मतलब डू यू वॉन्ट आइदर नूडल्स और पास्ता, तुम या तो नूडल्स चाहते हो या फिर पास्ता चाहते हो। क्या तुम नूडल्स चाहते हो या क्या तुम पास्ता चाहते हो, तो ये हो गया क्या तुम या तो नूडल्स चाहते हो या फिर पास्ता चाहते हो। अब दूसरा सेंटेंस देखो, रमेश इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, राहुल इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। इसको नाइदर नोर से जोड़ना है। देखो नाइदर नोर से जोड़ना हो तो दोनों वाक्यों में नोट आएगा और दोनों वाक्यों को नोट हटा के ही जोड़ना है, क्यों नाइदर नोर खुद नेगेटिव है, डबल नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है। अब देखो रमेश इज राइटिंग ए स्टोरी, राहुल इज राइटिंग ए स्टोरी, इन दोनों में सब्जेक्ट अनकॉमन है। यदि सब्जेक्ट अनकॉमन है तो पहले वाक्य में जो कॉमन है उसको हटा दो,
पहले वाक्य में कॉमन है इज नॉट राइटिंग स्टोरी, ठीक है। ये दूसरे वाक्य से मिल रहा है इज नॉट राइटिंग स्टोरी, ये कॉमन चीज़ हटा देनी है और उसकी जगह आपको लगाना है नोर, और दोनों वाक्य को शुरू में लगा देना है नाइदर। तो ये हो जाएगा नाइदर फिर रमेश, नाइदर रमेश नोर राहुल, न तो रमेश नहीं राहुल इज राइटिंग ए स्टोरी, इज राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है। तो इस प्रकार जोड़ेंगे। यदि दोनों में अनकॉमन है, सब्जेक्ट अनकॉमन है, तो पहले वाक्य का जो कॉमन भाग है दूसरे से मिल रहा है वो भाग हटा देंगे, उसकी जगह दूसरा कंजक्शन लगाएंगे। दूसरा जो ये पहला है ये दूसरा है नोर, ना इधर पहला है नोर दूसरा, तो दूसरा उस कॉमन वाला जो हटाया उसकी जगह लगाएंगे और ना इधर शुरू में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा ना इधर रमेश नोर राहुल इज राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है। अगला है तीसरे प्रकार का कोऑर्डिनेट कंजक्शन एडवर्जेटिव कंजक्शन। एडवर्जेटिव का मतलब होता है विरोधाभास, यानी पहला जो कथन है उसके विरोध में दूसरा कथन हो, तो एडवर्जेटिव कंजक्शन से हम जोड़ते हैं। एडवर्जेटिव कंजक्शन है उस कथन को शो करेंगे। विरोध को प्रदर्शित करने वाला कथन हो तो उससे पहले एडवर्जेटिव कंजक्शन लगाया जाता है। दिस टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज्ड टू डिनोट कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। कॉन्ट्रास्टिंग होता है विरोधाभास, विपरीत 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 आइडियाज ये शो करता है, ठीक है ना। ओपोजिंग स्टेटमेंट्स या विरोध वाले कथन ये शो करता है, जैसे बट, यट, ऑल्दो, दो यट। ये देखो बट, यट, ऑल्दो ये तो सिंगल कंजक्शंस है, दो यट ये कंपाउंड कंजक्शन है, लेकिन यूज करने बहुत आसान है। कैसे जोड़े जाते हैं ये देखो। कॉन्ट्रास्टिंग जो आइडियाज है यदि प्रेजेंट करें उसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है, वैसे आपको दोनों वाक्यों के बीच में बट यट लगाना है, ठीक है। लेकिन ऑल्दो से जोड़ना हो, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, बट का मतलब होता है किंतु, और यट का मतलब होता है फिर भी। यट का मतलब क्या होता है? फिर भी। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, ठीक है। और दो यट का मतलब होता है यद्यपि फिर भी, यद्यपि फिर भी। तो दो यट से जोड़ना हो या ऑल्दो से जोड़ना हो तो ऑल्दो हमेशा वाक्य के शुरुआत में आता है, दोनों वाक्य की शुरुआत में। दो यट से भी जोड़ते हो तो दो शुरुआत में आएगा, यट बीच में आएगा, ठीक है। ऑल्दो और दो यटे, ऑल्दो और दो दोनों शुरुआत में ही आएंगे, यट और बट बीच में आते हैं, ये ध्यान रखना दोनों वाक्यों के। अब देखो, वी फाइनली रीच्ड द रेस्टोरेंट, हम अंत में रेस्टोरेंट पहुंच गए। हम रेस्टोरेंट पहुंच गए, हुआ क्या? वी वर नॉट हैंग्री एनी मोर, पर हम भूखे नहीं थे। रेस्टोरेंट खाने के लिए पहुंचते हैं तो इसका विरोधाभास ये है कि पहुंच तो गए पर भूख नहीं थी। अब ये कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज शो कर रहा है, विरोध वाला आइडिया शो कर रहा है और बट से जोड़ रहे हैं, तो दोनों वाक्यों के बीच में बट लगा दो, ये हो जाएगा वी फाइनली रीच्ड, वी फाइनली रीच्ड द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। यट या बट है तो बट लगा दो, या आपने क्या कहा? बट। यट या बट, वी वर नॉट हंग्री एनी मोर, हंग्री एनी मोर। अब देख लो, दोनों वाक्य के बीच में बट और यट लगाना है। दूसरा वाक्य देखो, लता वॉज सिक एंड शी वेंट टू वर्क। लता बीमार थी लेकिन फिर भी वो वर्क पर गई, तो ये विरोध प्रदर्शित कर रहा है। पहले स्टेटमेंट के बिल्कुल उल्टा ये स्टेटमेंट है, तो विरोध वाले स्टेटमेंट को विपरीत स्टेटमेंट से पहले बट यट लगाया जाता है। लेकिन मान लो इस वाक्य को दो यट से जोड़ना हो, दो यट से, तो क्या करना है आपको? दो दोनों वाक्यों के शुरू में आएगा, यहां पर लगाया जाएगा शुरुआत में ही। दो और ऑल दो शुरुआत में ही आता है। दो लता, दो लता वॉज सिक, यद्यपि लता बीमार थी। यट फिर भी, सी वेंट टू वर्क, फिर भी वो कार्य पर गई। तो यहां देखो, यदि विरोधाभास शो करना हो दो यट से तो दो शुरुआत में और यट दोनों के बीच में,
ऑल दो से जोड़ना हो तो ऑल दो शुरुआत में लगा दो और बीच में कोमा लगा दो, ये है। अब देखो चौथा टाइप है कंजक्शन का, वो है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इलेटिव का मतलब होता है रिजल्ट है, रिजल्ट को शो करने वाला कंजक्शन, कि पहले वाक्य का जो स्टेटमेंट है उसका रिजल्ट दूसरा बता रहा है। दिस टाइप ऑफ कंजक्शन इज यूज टू इंडिकेट ए रिजल्ट। इस प्रकार कंजक्शन रिजल्ट को इंडिकेट करता है, और इसके लिए कंजक्शन यूज होता है सो या देयरफॉर, सो और देयरफॉर। इसका मतलब होता है इसलिए, रिजल्ट को शो करने के लिए यूज किया जाता है देयरफॉर, देयरफॉर मींस इसलिए। जैसे आई कैन नॉट गो आउट एज प्लान्ड, मैं बाहर नहीं जा सका जैसा प्लान था उसके अनुसार मैं बाहर नहीं जा सका। आई केप्ट वॉचिंग टीवी, इसलिए मैं टीवी देखता रहा, तो जा नहीं सका, इसका रिजल्ट ये टीवी देखता रहा। अब इसको देयरफॉर से जोड़ना है, रिजल्ट बता रहा है तो उससे पहले क्या लगाएंगे देयरफॉर। आई कैन नॉट गो आउट एज प्लान, देयरफॉर आई कीप वॉचिंग टीवी, इसीलिए मैं टीवी देखता रहा। दूसरा देखो, आई हैड टू बाय सम ग्रोसरीज, मुझे कुछ ग्रोसरी खरीदनी थी। आई वेंट टू सुपर मार्केट, इसलिए वो मार्केट गया। ग्रोसरी खरीदनी थी, इसका रिजल्ट में मार्केट गया। अब इसको जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे सो, तो सो दोनों के बीच में लग जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। यदि सिंगल कंजक्शंस आपको यूज करना है कोऑर्डिनेट कंजक्शंस में, तो दोनों वाक्यों के बीच में वो कंजक्शन लगा दो और दोनों को यूज कर दो। तो ये थे कोऑर्डिनेट क्लॉज के 4 प्रकार के कंजक्शंस। बहुत ही ईजिली इनका यूज करते हुए 2 वाक्य आप जोड़ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।